के जूता कस के बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी हाथ में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है टेंशन मेहनत इनको प्यारी है एकदम आज्ञाकारी है आज्ञाकारी है ये ऑमलेट पर ही जीते हैं ये टॉनिक सारे पीते हैं वक्त पे सोते वक्त पे खाते तान के सीना पड़ते जाते दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो अंदाज है जैसे छिड़ता कोई साज है हर काम को टाला करते हैं ये सपने पाना करते हैं ये हरदम सोचा करते हैं ये खुद से पूछा करते हैं क्यों दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो ये वक्त के कभी गुलाम नहीं इन्हें किसी बात का ध्यान नहीं तितली से मिलने जाते हैं ये पेड़ों से बतियाते हैं सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साथी अखियां ने है सपने अमराते ए सपने अमराते बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे फिर नाच मंदरा दे फिर नाच मंदरा दे
जन्म कर पाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच। जो हमारे का क्लास में टॉपिक मेरा वादा है, बड़ी कक्षा में जाऊंगी, ध्यान पूरा लगाऊंगी, दोस्त बनाऊंगी और बड़ी हो जाऊंगी। थैंक यू। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि जो भी बच्चे सीखते हैं उम्र भर, उसका जो आधार है वो यूकेजी तक है। मतलब यूकेजी से अगर आधार मजबूत है तो आगे की शिक्षा अच्छी है। उसके बाद बच्चे नया कुछ नहीं सीखते, उसी को और ज़्यादा पक्का करते हैं। तो हमारे बच्चे यूकेजी में आज प्रमोट होकर क्लास 1 में गए। एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बच्चों ने तय किया और आगे कई मील के पत्थर बच्चे जरूर तय करेंगे। बच्चों के अंदर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो सीखने की पोटेंशियल है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। ये हमने देखा, जो भी बच्चों ने स्टेज की प्रस्तुतियां आपके सामने रखी, ये कुछ ही दिनों में सब कुछ बच्चों ने सीखा। और यही हम अक्सर कहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे काम नहीं कर रहे, कुछ गलत आदतों का शिकार हो रहे हैं। वो सभी इसलिए है कि उनकी जो एनर्जी है उसको हम प्रॉपर्ली चैनलाइज नहीं कर पाते। तो अगर उनको अलग अलग मौके दिए जाएं, उनको स्टेज दिया जाए, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। अभी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, आगे ईश्वर ने चाहा तो बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं आई नो आप सबका समय बहुत कीमती है, हमने ऑलरेडी आपका काफ़ी समय लिया। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद ज़रूर देते रहें। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों के आगे एक अच्छा उदाहरण रखें और आपसे भी हम यही अपेक्षा रखते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर हमारे बच्चों के लिए एक अच्छी उदाहरण उनके सामने रखें कि बच्चे हमें देखें और हमें देखकर उनको लगे कि हाँ, हमें भी ऐसा बनना है। ये हमारे अध्यापकों के लिए भी एक चुनौती है, हमारे लिए भी चुनौती है, आपके लिए भी चुनौती है। बच्चों को हमसे ही सीखना है, हम ही उनकी दुनिया है। अगर हमारी दुनिया बच्चों के लिए खूबसूरत होएगी तो हमारे बच्चे भी बहुत खूबसूरत बनकर इस देश के खूबसूरत नागरिक बनेंगे। बहुत मासूम बच्चे हैं, अक्सर हम ये समझते हैं कि बच्चे छोटे हैं तो कोई बात नहीं, इनके चारों तरफ किसी भी तरह की भाषा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह की बातचीत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह के विचार इनके चारों तरफ हम साझे करने कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हर छोटी सी छोटी चीज़ जो बच्चे सुनते हैं, देखते हैं, वो उनके दिमाग के ऊपर एक गहरा असर छोड़ती है। तो हम वही उनके सामने उनको दिखाएं जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीखें। एक जो प्रचलन चला है कि हमारे बच्चे यहाँ पर पले बढ़े, आप उनका मार्गदर्शन करें, उनको अच्छा खिलाएं पिलाएं, उनको सुंदर बच्चे बनाएं और उसके बाद उनको विदेश भेज दें। इस प्रकार की चर्चाएं कृपा करके आप अपने घरों में करना बंद कर दें। ये मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है। हमारे घरों में हमारे बच्चों के लिए लक्ष्य बड़ा ऊंचा होना चाहिए। वो केवल ये नहीं होना चाहिए कि 12वीं कक्षा तुमने करनी है और उसके बाद तुमने आगे ऐसे काम करने हैं जो किसी को बताने में भी शर्म आए। तो हमने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर कलाम बनाना है, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा होना चाहिए इन बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि ये ऊंचे लक्ष्य को हासिल करने के सक्षम है, उसके काबिल है, उसके लायक। ये आपसे प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।